श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह संपन्न हो गया, रहा विवाह चाप आधीना। लौकिक व्यवहार से विवाह संपन्न कराने के लिए, अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर घर में श्रेष्ठ जनों से विचार कर लीजिए और दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर मिथिला आवे और धूमधाम से यहां पर विवाह संपन्न किया जाए। श्री जनक जी महाराज ने घर के श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को बिठाकर मंत्रणा की और दूतों को पत्र देकर मिथिला से अयोध्या की ओर भेजा गया। दूत पहुंचे, कहां पहुंचे? पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। धूप द्वार तीन खबर जनाई, धूप द्वार तीन खबर जनाई। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। करी प्रणाम तिन्ह पाती दीनी, करी प्रणाम तिन्ह पाती दीनी। मुदित महीप आप उठली, मुदित महीप आप उठली। मुदित महीप आप उठली। दूत मिथिला से पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे हैं, भीतर सूचना भिजवाएं। महाराज सुने कि मिथिला के दूत आए हैं, शीघ्र बुलाए हैं। दूतों ने प्रणाम करके पत्र दिया और पूरा संदेश सुनाया। क्या कहा? राजन दूत हई हम जनक राज दरबार, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आ परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी, हो दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के। चिट्ठी बा सरकार के दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के। चिट्ठी बा सरकार के राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और
रघुनाथ विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। लोगवा पागल भइले, ओ लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के। चिट्ठी बा सरकार के ओ लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के। चिट्ठी बा सरकार के राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहार। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहार। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी पूरा कैले अवध बिहारी। गैले देश देश के हो गैले देश देश के राजाओं हवा हार के। चिट्ठी बा सरकार के हो राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के पढ़ ले चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ ले चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ ले चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ ले चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। शादी खातिर शुभ दिन हो शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के। चिट्ठी बा सरकार के शादी खातिर हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के हो राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के चिट्ठी बा सरकार के चिट्ठी बा सरकार के चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी करत बानी सरकार से। चिट्ठी बा सरकार से दूतों ने चक्रवर्ती जी को पत्र दिया और पूरा वृत्तांत मिथिला का सुनाया। श्री दशरथ जी महाराज सुने तो इतने गदगद हो गए हैं, दूतों को न्यौछावरी लुटाने लगे। न्यवदूत न्यौछावरी दशरथ जी के चरणों में रखकर कान मूंद कर कहने लगे, महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना जाता है, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं यहाँ पर। है? श्री जनक जी महाराज की जय जयकार होने लगी अयोध्या में। दशरथ जी महाराज पत्र लेकर सीधे गुरुदेव भगवान के चरण में पहुंचे। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी वशिष्ठ भगवान के आश्रम में पहुंचे। प्रणाम करके चरणों में और हाथ में पत्र सौंपते हुए कहे, गुरुदेव
मिथिला के दूतों ने पत्र दिया है। दूतों को बुलाकर महाराज ने पूरा वृत्तांत सुनवाया। पूरी कथा सुनने के बाद गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए। कहे महाराज, ये जो भी घटना घटी है इसमें आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। ये तो प्रकृति का नियम है। गुरुदेव भगवान कहते, राजन, जब नदियां अपने उद्गम से निकलती हैं तो निकलने के बाद दिन रात दौड़ते दौड़ते अपने आप जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अच्छा, आप बताओ, कोई भी समुद्र नदी को बुलाते हैं क्या? कहिए कहिए। आज तक किसी समुद्र ने नदी को बुलाया, निमंत्रण देके? नहीं बुलाया। नदियां निकलती हैं तो स्वतः समुद्र की ओर दौड़ती जाती हैं। महाराज से गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति रूपी नदी को बुलाना नहीं पड़ता है। जहां धर्म का सागर होता है वहां सुख संपत्ति अपने आप पहुंच जाते हैं। यह सिद्धांत कहता है, ये प्रसंग कहता है कि जीवन में धर्म का पालन करिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो जीवन के केंद्र में धर्म को रखिए हर स्थिति में। फायदा देखकर कायदा न बदला जाए साहब। बहुत लाभ हो रहा हो यदि अधर्म के मार्ग पे चल के, उससे अच्छा है कम लाभ में ही रहा जाए लेकिन धर्म का मार्ग न छूट पावे। है किसी महापुरुष का पद है, तनि बचई ह गोरी, अपने रक्षक की स्वयं रक्षा करता है। गुरुदेव भगवान ने तुरंत बारात के प्रस्थान का मुहूर्त निकाला। किस दिन बारात निकलनी है। चक्रवर्ती जी महाराज जाकर निवास में माताओं को बोले, माताएं आनंद मनाने लगी। कौशल्या मैया ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर दान लुटाने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई। सुमित्रा मैया घर के द्वार पर चौक पुरने लगी। बारात सजी, सुंदर सुंदर रथ को सजाकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बिठाया महाराज ने। बगल के रथ पर स्वयं बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो देव गुरु बृहस्पति और इंद्र एक साथ आकर के खड़े हो गए। सारे अयोध्यावासी अपने अपने साज सज्जा में लग गए, अपने वाहन को सजाने में लग गए। बारात अयोध्या से निकल के खड़ी हुई प्रस्थान के लिए बिगुल बज उठा। महात्मा संत गाने लगे, अरे अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से, चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। बाराती कौन बना है? सब देवता ना मिली, चलले बारियतिया है, सुहावन लागे सब
भजेला घाना घोर, हे सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुलस मोर छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी हुलस मोर छतिया है, सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो, हे सुहावन लागे रोशनी से भइल बाजो, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। परिछन को चलली सब सखिया सहेलिया है, सुहावन लागे। परिछन को चलनी सब, परिछन को चलनी सब सखिया सहेलिया है, सुहावन लागे। पहिरे लहंगा पटोर, हे सुहावन लागे। पहिरे लहंगा पटोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। कहत रसिका जाना दुल्हा के सूरतिया है, सुहावन लागे। कहत रसिका जन, कहत रसिका जन दुल्हा के सूरतिया है, सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। फल मनोरथ भइले मोर, हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया शोर, हे सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। बोलिए दुल्हा सरकार की। बारात अयोध्या से चली और अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंचने में बारात को 4 दिन समय लगा। कितना दिन? 4 दिन। आवत जानी भान कुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। अयोध्या से लेकर मिथिला तक बीच में जितनी नदियां पड़ी, बारात के लिए जनक जी ने सभी नदियों पर सेतु बनवा डाले। रात को बारात जहां रुकी है, बाराती भोजन कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब ऊंची। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है, बारात का स्वागत करके जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी सुने बारात आ गई, विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में पहुंचे हैं।
दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है, उठाकर कौशिक मुनि ने उनको हृदय से लगाया है। अब श्री राम लक्ष्मण जी ने पिताजी को दंडवत किया है। महाराज दशरथ ने जैसे राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, ऐसे लगा मानो मृतक शरीर में प्राण वापस प्रवेश कर गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। मिथिलावासी जनवासी में बारात का दिव्य स्वरूप देख रहे हैं, प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आज तक आपने 12 घंटे का दिन बनाया, 12 घंटे की रात बनाई, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज से न व्यतीत हो जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बढ़हु दिवस निसी विधि सन। रनिवास में मिथिला के सूचना पहुंची सखियों के पास, बारात जनवासे में आ गई है। एक सखी ने कहा कि मुझे पता चला है कि बारात में भी 2 आए हैं। कौन 2? कौन 2? कहिए जोर से। भरत भैया, शत्रुघ्न जी। एक सखी ने कहा तुम इतना ही जानती हो, मुझे तो यह भी पता चला है कि उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी बोली हम तो नाम भी पता करके बैठे हैं, सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी ने कहा तुमको केवल नाम पता है, मैं संबंध भी पता करके बैठी हूं। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, एकदम खास भाई हैं। एक सखी ने कहा यदि ये चारों भाई हैं फिर मैं ब्रह्मा जी से भिक्षा मांग लूंगी। ब्रह्मा जी आप ऐसा कुछ करिए, बारात भले एक की आई हो मिथिला में, लेकिन मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौटने पावे। सखियां प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी से, उपमान को कहता तुलसी कहता हूँ कभी को विदत है, बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे अहै पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि बचन सुनावही ब्याहियहु चारियो भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही ब्याहियहु चारियो भाई एहि ब्याहियहु चारियो भाई एहि ब्याहियहु चारियो भाई एहि। सखियां ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हैं, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई भी भाई कुंवारा न लौटने पाए। सखियां एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाती हैं, भगवान शंकर हम लोग की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे, चिंता न करो। अब आपको बताऊं, भगवान श्री राम का विवाह ऐसा विवाह है संसार में जो बारात बिना विवाह के मुहूर्त के ही पहुंच गई। किस दिन विवाह होना है किसी को नहीं मालूम। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला किस दिन विवाह होना है मुहूर्त ही नहीं निकला अभी। बारात के पहुंचने के बाद मिथिला में मुहूर्त विचारा गया और आपसे कहूं 2 जगह मुहूर्त निकला। जनवासे में जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी पतरा खोल के बैठे हैं
और जनक जी के महल में जनक जी के जो ज्योतिषी हैं वो मुहूर्त विचार रहे हैं, और दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकाला गया। कौन सा मुहूर्त निकला? ये क्या हुआ हो? बहुत प्यास हो गया है ना। रवा से पहले पानी पी ली, फिर कथा हुई आराम से। विरोधी वाला पीली सब है, पीली सब है, आराम से पीली सब है, कोनो चिंता नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। सब पानी पी लिहल? क्यों देख ली, क्यों छूटल लिखा ना? कथा बाचा तानी हम, पियास लागत रहुआ सबके। जिसको भी पानी पीना है धीरे से बाहर निकले, आराम से पी के चला आए, ठीक ना? बोतल देखला के बाद पानी के हमरो पिए के मन करे लागेला, इसलिए थोड़ी कृपा बना के रखिए। मुहूर्त विचारा गया दोनों स्थान पर। मुहूर्त क्या निकला? मार्गशीर्ष मास, अगहन महीना जिसको कहते हैं। आइए चौपाइयों को गाते हैं। हमारे यहाँ बिहार में, यहाँ का तो मुझे नहीं पता इधर गाया जाता है कि नहीं गाया जाता, ब्याह में एक ठे रस्म है मटकोड़। मटकोड़ होता है यहाँ पर, होता है नवादा में, माटी कोड़ाता है। तो हम लोग के बिहार में मटकोड़ का एक गीत है। गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों को उसी भाव में पिरोया है। माताएं आज भी गाती हैं गांव में, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदारी है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिले के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, मिथिले के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु। चौपाई दर्शन करिए। मंगल मूल लगन दिन आवाजी, मंगल मूल लगन दिन आवाजी, मरी तू आगहना मास
ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारू जी। ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारू जी। लगन सोधी विधि कीन्ह विचारू जी। लगन सोधी विधि कीन्ह विचारू जी। लगन सोधी विधि। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का निर्धारित हुआ। और आपको बताऊं, दोनों तरफ जनवासे में ब्रह्मा जी भी यही मुहूर्त विचारे और महल में जनक जी की ज्योतिषियों ने भी यही मुहूर्त विचारा। मर्यादा ये है, नियम ये कहता है कि कन्या के घर से मुहूर्त वर के घर में ले जाया जाता है जिस दिन तिलक चढ़ता है ना। तिलक, यहां तिलक चढ़ता है, तो तिलक चढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि तिलक के दिन कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के घर जाते हैं। अब वेदी पर बैठ करके वहां मुहूर्त लिखा जाता है और लिख करके हल्दी स्पर्श करा के कन्या का पिता वर के पिता को देता है और कहता है इस मुहूर्त में आप हमारे घर बारात लेकर के पधारिएगा, हम आपका स्वागत करने के लिए खड़े रहेंगे। यही नियम है ना। मुहूर्त कन्या के घर से निकाल के भेजा जाता है कि इस तिथि में आप आइए। जनवासे में मुहूर्त ब्रह्मा जी निकाल लिए हैं, महल में ज्योतिषियों ने निकाला। अब महल से मुहूर्त को लेकर के जनवासे में आना है। ये काम मुहूर्त ले जाने का दुई लोग का, या तो बाबा जी करे और नहीं तो नाऊ भैया करे। यहां नाऊ भैया है ना, या तो वो करे नाऊ भैया जी और नहीं तो बाबा जी करे। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएं। लोगों ने कहा आप क्यों ले जाएंगे? नारद जी बोले मेरा राम जी से कुछ पर्सनल मैटर है, हम ही मुहूर्त ले जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लेकर के पहुंचे जनवासे में। राम जी पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले आपके और अपने विचार का अंतर लाए हैं प्रभु। भगवान बोले मतलब? नारद जी बोले एक आप है, हम विवाह करना चाहते थे, एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगा था आपसे, केवल एक दिन के लिए चेहरा उधार दे दीजिए, हम ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। मांगे थे आपका चेहरा, हमको बानर बना के आपने हमारा ब्याह काट दिया। एक आप है जो ब्याह काट दिए हमार, और एक हम है जो आपके विवाह के लिए मुहूर्त लेके घूम रहे हैं। देखिए आप में और मेरे में कितना अंतर है प्रभु। सारा देव समाज हंसने लगा। लोगों ने देखा कि जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा जो यहां ब्रह्मा जी ने विचारा है। सब ज्योतिषियों की जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला, धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। जैसे गोधूली बेला विवाह के दिन आई, जनक जी महाराज ने सतानंद जी से कहा कि मुनिवर विलंब क्यों हो रहा है? सूचना जाए जनवासे में कि दशरथ जी बारात लेके वहां से चले द्वार पूजन के लिए। जनवासे में सूचना गई। जनवासा समझ रहे हैं ना? जनवासा माने हाँ, जहां बारात रुकती है टेंट में, उसको जनवासा कहते हैं। ये दृश्य गांव में अभी भी बरकरार है। गांव में अभी जनवासा मिल जाता है देखने को। शहर में तो भगवान मालिक है, कहां जनवासा है। चला वहां बैंड बाजा नहीं होता मॉरिशस में। तो बोले महाराज यहां जब बारात पहुंचती है कन्या के दरवाजे, तो जितनी गाड़ियां रहती हैं बारात में, कन्या के दरवाजे पहुंच के सभी गाड़ियां 5 मिनट के लिए अपने गाड़ी का हॉर्न बजाने लगते हैं। हो गई बैंड बाजा ब्याह के। आओ बैंड बाजा। बारात पहुंची, जनवासे से निकली
भगवान दूल्हा स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ है। भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, शंकर जी 15 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, इंद्र आज हजार हजार नेत्रों से देख रहे हैं। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को भीतर लेकर गई। अच्छा, आप सबके बियाह भइल बा ना? भइल ही हुई। लइका लोग से नहीं पूछत, हम बड़ लोग से पूछत तानी। छोटे छोटे बच्चे हाथ हिला रहे हैं, लइका बोला आप ये बताइए कि द्वार पूजन के बाद दूल्हा आंगन में जाता है कि जनवासे में जाता है? बहुत सही। आधा लोग कहता आंगन में, आधा लोग कहता जनवासा में। यही से बुझाता कौन बियाह भइल बरुआ सबके। कहिए कहिए, द्वार पूजन के बाद दूल्हा कहां जाता है? आंगन में नहीं, जनवासे में जाता है। द्वार पूजन के बाद कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें दूल्हा नहीं रहता है। गुड़हथन होला, इजा होला गुड़हथन, कन्या निरीक्षण होता है, उसमें दूल्हा कहाँ रहता है? द्वार पूजन के बाद दूल्हा चला जाता है जनवासे में। इधर कन्या निरीक्षण जब हो जाता है तब विवाह के समय दूल्हा जनवासे से चलकर आंगन में आता है। ये नियम है ना। लेकिन राम जी जनवासे के बाद सीधे आंगन में गए। अब आप कहेंगे ऐसा उल्टा क्यों हो गया महाराज? तो देखिए, दूल्हा जब राम जी संसार के कैसे दूल्हे हैं जो विवाह के बारात के आने के पहले से ही ससुराल में जाके बैठे थे। और दूल्हा जब अपने घर से बारात के साथ जाता है तो जाने के पहले कई घर में विधियां होती हैं। चुमावन होता है। चुमावन होता है यहाँ पर, हाँ, ऐसे चावल से, हाँ, चुमावन होता है, हल्दी लगाया जाता है, उबटन लगाया जाता है। का हो, राम जी का ये कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो जो नियम राम जी का अयोध्या में नहीं हुआ था, वो सब नियम सखियों ने मिथिला में पूरा किया। इसलिए सखियां भगवान को भीतर आंगन में लेकर गईं। रास्ते में सखियां ले जा रही है, राम जी से कह रहे, राम जी केहू से आंख मिलीला के काम नहीं खे जा, कौन नजर लगा दी कोनो भरोसा नहीं खे। होई सखियां कहती हैं, अरे नजरियों न मारे सिया जी के सांवरे संवरिया रे, ओ नजरियों न मारे सिया जी के सांवरे संवरिया रे, ओ नजरियों न मारे, नजरियों न मारे, नजरियों न मारे, को नजरियों न मारे, नजरियों न मारे, नजरियों न मारे, के सांवरे संवरिया रे, को नजरियों न मारे, सिया जी के सांवरे संवरिया रे, ओ नजरियों न मारे। माथे पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा, में कुंडलवा, माथे पे मऊर सोहे, कान में कुंडलवा, कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा, कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा। मोर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियों न
कलंगिया रे ओ नजरियो न मारे सिया जी के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो न मारे। लमहर बहिया में लमहर आंगूरिया, लमहर बहिया में लमहर आंगूरिया, लमहर बहिया में बुरिया हो लमहर अंगूरिया। अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे ओ नजरियो न मारे। अंगूरी में मड़ी के मुनरिया रे ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो। पियरी धोती पतली कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती हो पियरी धोती, पियरी धोती हो पियरी धोती। धोतिया में लागल बा झलरिया रे ओ नजरियो न मारे। धोतिया में लागल बा झलरिया रे ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो न मारे। मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जिसे। मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जिसे, मिथिला बिहारी कहे जोर सरकार जिसे। जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे, जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे। ले चली अपनी नगरिया रे ओ नजरियो न मारे। ले चली अपनी नगरिया रे ओ नजरियो न मारे। नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, ओ नजरियो न मारे। ओ नजरियो न मारे, नजरियो न मारे, ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सावले सवरिया रे ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो न मारे। सिया जी के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो न मारे। अरे ले चली अपनी नगरिया रे ओ नजरियो न मारे। सखियां भीतर भगवान को ले जाकर आरती उतारी, परिछन की हैं, चुमावन की हैं। इधर दिव्य मंडप सजाया गया है। मंडप में चारों वेद भगवान आकर के बैठे हैं विवाह संपन्न कराने के लिए। सूर्य देवता प्रकट होकर बैठे हैं, हमारे वंश का कोई नियम विवाह में छूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए। अग्निकुंड में साक्षात अग्नि देवता प्रकट होकर विराजमान है आहुति को स्वीकार करने के लिए। मंडप के एक तरफ जनक जी महाराज ने बरातियों की व्यवस्था बनाई है बैठने की, दूसरे तरफ घरातियों की व्यवस्था है। सखियां मेरी मां को लेकर आई, भगवान मंडप में आकर के बैठे। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया है। गणपति भगवान का पूजन कराने के बाद जिस प्रकार भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल महाराज और मैना मैया भगवान शिव के चरण को स्वर्ण पात्र में जल से पखारे थे, उसी प्रकार सोने की थाल में जल लेकर श्री जनक महाराज और सुनैना मैया मेरे प्रभु के चरणों को पखारना प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नभनगर कान निशान जय धुनि उमाई जनो चाहू दिसी चली जे पद
सरोज मनोज अरे उरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे श्री जनक जी और सुनैना जी भगवान के श्री चरण को स्वर्ण पात्र में धोना पखारना प्रारंभ करते हैं, बारात में जितने देवता आए हैं सारे देवता आपस में वार्ता प्राप्त जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिसको जीवन में एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिनसे अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। ये वही चरण है जिसका स्मरण कर लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप जर के भस्म हो जाते हैं। आज जनक जी महाराज उसी श्री चरण को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज ब्रह्मांड भर में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। जनक जय जय सब कहे, बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद राम जी सीता मैया आमने सामने बैठे, दोनों लोग हाथ जोड़ लिए। बर कुंवरु करतल जोरी साखो चार तो कुल गुर करे भयो पानी गहन गिलो के विधि सुर मनु जमुनि आनंद भरे सुपति उलकतन उल सोहियो करी लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। साखोचार संपन्न हुआ। राम जी सीता जी हाथ जोड़कर बैठे। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया और सीता मैया की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने साखोचार किया। उसके बाद श्री जनक जी महाराज ने लोक विधि और वेद विधि का पालन करते हुए पानी ग्रहण संस्कार और कन्यादान संपन्न किया है। श्री जानकी मैया का हाथ श्री जनक जी महाराज ने मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के हाथ में समर्पित किया। क्यों कर विनय विदेहो कियो विदेह मूरति सांवरी करि होम विधिवत काठ जोरे हो लागी भावरी करे होम विधि करे होम विधिवत काठ जोरे होन लागी भावरी। पानी ग्रहण संस्कार के बाद विधिवत होम भया, फिर विधिवत गठबंधन भया और गठबंधन के बाद दूल्हा दुल्हन भांवरी दिए। भांवरी पड़ता है ना, कुंवर कुंवरी कल भांवरी देही नयन लाभ सब सादर लेही। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे मुनियों ने आदेश दिया प्रभु खड़े भय और मेरे प्रभु राम सिर सिंदूर देहि शोभा कही न जाते विधि केहि शोभा कही न जाते विधि केहि अरुण पराग के अरुण पराग जलज भरिणी के ससी घोष अहिलोभ के बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन वरु दुल्हिन बैठे एक आसन
बहुरी बसीठ दीन अनुशासन बर दुल्हिन बैठे एक आसन। जैसे मेरे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया है, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। दसों दिशाओं में जय जयकार गूंजने लगा। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा देते हुए कहा कि सिंदूरदान के बाद अब दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर विराजमान होंगे। मैया मेरे प्रभु के साथ आसन पर विराजमान हुई। श्री दशरथ जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा, ऐसा लगा मानो जीवन भर के सत्कर्म सामने आंखों के आज फल प्रस्तुत कर रहे हो। महाराज के एक एक रोम पुलकित हो गए। इधर श्री जनक जी महाराज के पास गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी बची हैं का आपके? जनक जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी 3 बेटी बच गई हैं, एक हमार 2 हमरे भाई के। गुरु जी बोले, यदि आपके घर में 3 बेटी बची हैं तो हमारे घर में भी 3 बेटे बचे हैं, अभी बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ संपन्न हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया के साथ हुआ। और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया के साथ हुआ। मंडप कितना बनाया गया था? और जोर से कहिए। दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? आप सोचिए कितना आनंद हुआ होगा। एक बेटी के लिए मंडप बनाया जाए, उसी मंडप में 4-4 बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, गुरु कृपा से कितना आनंद होगा। एक साथ मंडप में 4 दुल्हा दुल्हन को देखकर सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कर कर कजरा रे जुलमी नयनवा, कर कर कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। अरे रे रे भाल सखिया, अरे रे रे भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में
बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखियों न देखनी हाँ सुननी न कान है। आँखियों न देखली न सुनली न कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगना मगना आज मगना धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरा सूरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। अरे रे बेहाल सखिया। अरे रे बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलना। जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलना। से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया। आज लोहा से सेकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए दुल्हा सरकार की, दुल्हन महारानी की। है भोजन? भोग लगाइए।
हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेष्णोर्ध्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमि श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् त्वदीयमस्तु श्रीराघव तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु आचमनी करिए 5 बार। विवाह के बाद चारों दुल्हा दुल्हन सरकार कोहबर में पहुंचे। कोहबर लीला भाई भोजन करने बैठे। यहां भोजन के समय गाली सुनाई जाती है। कौन गाली सुनाई जाती है? अभी नया गाड़ी आइल बा। अभी एक जगह मैं विवाह में गया, वहां सखिया गाना गा रही थी, समझी छोला खाती लोला फुलैले बड़े हो। अद्भुत हो। ए प्रभु, भगवान भाइयों के साथ परिवारी जनों के साथ बैठे, सखियां लगी गारी सुनाने। अरे तुम सकुचत कसचित चोर दुल्हा राम जी लला। 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 तो है गारी सुनई हो और दुल्हा राम जी लला। तो है गारी सुनई हो और दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कसचित चोर दुल्हा राम जी लला। जेवहु व्यंजन रुचिर हमारो। जेवहु व्यंजन रुचिर हमारो। व्यंग बचन सोनि मोर दुल्हा राम जी लला। व्यंग बचन सोनि मोर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कसचित चोर दुल्हा राम जी लला। राम जी ये बताइए, जब माई बाप गोरे होते हैं तो उनकी संतान भी गोरी होती है। आपके माता पिता दोनों गोरे हैं तो आप काहे करिया हो गए? तुम तो श्याम काम छवि लाजत। तुम तो श्याम काम छवि लाजत। मातु पिता का सगोर दुल्हा राम जी लला। मात पिता का सगोर दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचत कसचित चोर दुल्हा राम जी लला। गारी ससुर पुर सुनी रघुनंदन। गारी ससुर पुर सुनी रघुनंदन। हसत सुलखी मुख मोर
लला हे जी हसत सुलखी मुख मोर दुल्हा राम जी लला तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला कृपा निवास हरसि सखी गावे कृपा निवास हरसि सखी गावे अरे कृपा निवास हरसि सखी गावे कृपा निवास हरसि सखी गावे जुरी जुरी सिया जुरी और दुल्हा राम जी लला चूरी चूरी सिया चुकी और दुल्हा राम जी लला तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला तुम सकुचत कस चित चोर दुल्हा राम जी लला दुल्हा राम जी लला दुल्हा राम जी लला दुल्हा राम जी लला सखी अनेक प्रकार से गाली सुनाती हैं। एक सखी ऊपर बैठी थी, बोली अरे खाई ली ही 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 ससुरारी के व्यंजन खाई ली ही ससुरारी के बंधन खाई ली अरे खाई ली ही ए पाहुन खाई ली ही अरे खाई ली पाहुन खाई ली ससुरारी के व्यंजन खाई ली ससुरारी के व्यंजन खाई ली कहले लखन लाल ब्रह्मांड उठाई ले 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 रसगुल्ला उठाई के दिखाई दी ससुरारी के व्यंजन पाई ली ओ ससुरारी के व्यंजन पाई ली रसगुल्ला उठाई के दिखाई दी रसगुल्ला उठा के दिखाई दी ससुरारी के व्यंजन पाई ली ओ ससुरारी के व्यंजन पाई ली ओ ससुरारी के व्यंजन पाई ली ओ ससुरारी के व्यंजन पाई ली अनेक प्रकार से सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं। विवाह के 15 दिन पहले बारात आई, विवाह के बाद भी बारात 15 दिनों तक मिथिला में बनी रही। इसके बाद चक्रवर्ती जी महाराज को बारात के साथ, बेटियों के साथ श्री जनक जी महाराज ने विदा किया है। चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर के वापस अयोध्या आए। माताओं ने दिव्य आरती उतारी है। शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया। 6 दिन रहने के बाद श्री विश्वामित्र जी विदा मांग करके अपने आश्रम में गए। आगे